हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? आई होप अच्छा रहा होगा। ईवीएस के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जिसने भी क्विक रिवीजन की वीडियो देखी होगी उसने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और जो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करवाई है उनसे भी कई प्रश्न फंसे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन की। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो दोनों ही गलत हैं। कौआ ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और बीवर पक्षी पत्तों को सिलता नहीं है, पत्तों को सिलता है दर्जन चिड़िया। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो सी विकल्प यानी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, पहला विकल्प है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तीसरा है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। और चौथा है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो इसमें ए और बी सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाथियों के विषय में वही कथन चुनिए जो सही नहीं है। कई बार मैंने हाथी वाला प्रश्न लिया प्रैक्टिस में भी और जो रिवीजन करवाया उसमें भी। तो जो गलत कथन है वह बताना है। देख लेते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। हथनियाँ झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। और चौथा है हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो इसमें पहला सही लिखा हुआ है, हथनियाँ झुंड में रहती हैं, ये भी सही लिखा है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। तो तीसरा इसमें गलत हो गया और गलत ही पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर पर है। Y पर आपके विद्यालय में सापेक्ष X पर आपके घर की सही दिशा क्या है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तीसरा विकल्प सही आएगा, ठीक दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? पहला विकल्प है विलुप्त होने के कगार पर, दूसरा है प्रचुर, तीसरा है विदेशी और चौथा है स्थानिक। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, स्थानिक, जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। पहला विकल्प है स्टील, ब्रास, ब्रांज, दूसरा है ब्रास, ब्रांज, लिथियम, तीसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील और चौथा है स्टील, ब्रास, टिन। तो जो मिश्र धातुओं से बना है पहला विकल्प है स्टील, ब्रास, ब्रांज। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? ऐसे प्रश्न हैं। पहला विकल्प है दार्शनिक प्रश्न, दूसरा है अभिसारी, तीसरा है काल्पनिक और चौथा है अपसारी। तो ऐसे प्रश्न जो हैं अपसारी प्रश्न होते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। तो उसी दिन 2 PM होगा लंदन में। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? पहला विकल्प है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, दूसरा है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तीसरा है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, और चौथा है छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को
बताने के लिए कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिक्सा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण हैं ये सहपाठी समूह द्वारा सीखना, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बना उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो ये जो प्रश्न है, इसी तरीके का प्रश्न मैंने रिवीजन की पहली क्लास में लिया था, जिसमें मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा कटलेट, ऐसा ही प्रश्न था मिलता जुलता। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो सलीम है उसे मोटापा हो जाएगा और राजू को एनीमिया, क्योंकि वह ऐसा खाना पसंद कर रहा है जिसमें आयरन नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करती है। वे हैं, पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, दूसरा है स्थानों की दिशाओं को समझना, तीसरा है प्रतीकों और पैमानों को समझना, और चौथा है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो इस प्रश्न में ए बी सी सही हैं, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियां हैं। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो इस प्रश्न में आपका ए सी डी सही होगा। ए, सी और डी, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, तो ये चारों ही इसमें आएंगे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो इस प्रश्न में दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित करके सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन कीजिए। पहला है जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो इसमें जो सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए बी सी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने के लिए पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। पहला है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें, रिकॉर्ड करें, और चौथा है दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो इसमें बी सही है, सी सही है, डी सही है, बी सी डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। अधिक ऊंचाई पर खून गाढ़ा हो जाता है। दूसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। और चौथा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा और तीसरा है आल्प्स पर्वत। तो इसमें ए और बी, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? पहला है जांच, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अनुमान लगाना और चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती हैं। तो इसमें दूसरा सही है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो इसमें 19.7 में 155 का गुणा कर, तो इस प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पहला लिखा है 1% पर्पटी, 84% मेंटल, 15% क्रोड। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो पहला विकल्प इसमें सही है, ए बी सी तीनों ही होते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है और प्रतिशत भी इसमें सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। कारण दिया गया है, मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? पहला है, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। दूसरा है, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। तीसरा है, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। और चौथा है, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं।
जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना सबसे उपयुक्त कारण है। पहला है गृहकार्य को प्रोत्साहित करना, दूसरा है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना और चौथा है बच्चों को समूहों में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों को समूहों में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। पहला है शिक्षक डायरी, दूसरा है परियोजना कार्य, तीसरा है चित्र बनाना और चौथा है चित्र पठन। तो इसमें बी सही है, सी सही है, डी सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ईवीएस के सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के कितने नंबर आई ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।